भगवान के हाथों में भी क्यों नहीं है कर्म का फल। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। यानी आप अपने कर्मों के फल को भोगने से बच नहीं सकते, चाहे आप कितने ही जन्म क्यों न ले लें। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह प्रकृति का सम्मान करता है। जो व्यक्ति परमात्मा का सम्मान करता है वह दूसरों की पीड़ा को समझता है और वही व्यक्ति परमात्मा के करीब भी रहता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि परमात्मा भी जब धरती पर मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह स्वयं भी उन्हीं सारे नियमों का पालन करता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए उसी परमात्मा ने बनाए हैं। वह स्वयं भी अपनी ही पूजा करता है ताकि मनुष्य ये जान सके कि उसे क्या और कैसे उन सारे नियमों का पालन करना है जो प्रकृति चाहती है, अर्थात चाहे मनुष्य हो या देवता, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए। लोग कहते हैं कि कर्म हमारे अधीन है, किंतु उसका फल देना तो भगवान के हाथों में है। लेकिन यहाँ भगवान ये भी तो कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यानी मतलब साफ है कि आप आज जो बीज बो रहे हैं उसी का पौधा तो उगेगा, वहीं एक दिन वृक्ष बनेगा। यानी आज आप जो कर्म कर रहे हो उसी का फल तो तुम्हें मिलेगा, तो फिर भगवान तो तुम्हें वही देगा जो तुमने कर्म किया है। अर्थात कर्म हमारे अधीन है तो उसका फल भी हमारे ही अधीन है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि आपके जीवन में इतनी प्रसन्नता, शांति और उल्लास और प्रभु के प्रति इतनी शुद्ध भक्ति कैसे है। इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तो आप भी पा सकते हो। इसके लिए बस आप अपने कर्मों के प्रति यदि थोड़ा सा भी सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आपके जीवन में भी आ सकता है। हाँ, किसी के जीवन में कम तो किसी के जीवन में अधिक। ये सारा खेल तो कर्मों का है, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। यानी मनुष्य कर्म तो अच्छा करता नहीं है लेकिन फल बहुत अच्छा चाहता है, यही उसकी समस्या है। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है।